अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान में अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम ने फ़ौज की सियासत से मुदाखलत के ख़ात्मे के लिए एक वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन दे दिया है और साथ साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान सरकार के साथ, इमरान खान हुकूमत के साथ बातचीत नहीं होगी। यानी मुज़ाकरात होंगे तो असल कुव्वतों के साथ होंगे, असल ताकत के साथ होंगे। और एक बार फिर पीडीएम ने ये वाज़ेह किया है कि इमरान खान साहब जो है वो कठपुतली हैं, सिलेक्टेड हैं, उनका कोई अख्तियार है नहीं, वो खुद लाए गए हैं, लिहाजा इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल हुआ था अपोजिशन का के इत्तेहाद पीडीएम का सरबराही इजलास। नवाज शरीफ साहब अपनी अलालत की वजह से शरीक नहीं हो सके थे, उनकी गुर्दों में दर्द हो गई थी, मसला था उनका, पहले ही किडनीज़ का इशू है उनका, तो वो नहीं शरीक हुए थे। मरीम नवाज़ ने नुमाइंदगी की थी और दीगर कायदीन जो है वो शरीक हुए थे। अपोजिशन के बिलावल भुट्टो शरीक हुए थे वीडियो लिंक पर गिलगित से। तो उस इजलास में जो उसका मीसा के पाकिस्तान 12 नुकाती मीसा के पाकिस्तान की मंजूरी दी गई और उसी की बुनियाद पर अपोजिशन यानी पीडीएम आगे बढ़ेगा। एक मीसा के जमहूरियत था, आपको याद होगा 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने जलावतनी में किया था, 36 नुकात का था। अब मीसा के पाकिस्तान हुआ है जो उस मीसा के जमहूरियत से ही निकाला गया है। सारी की सारी शिकें मीसा के जमहूरियत की, ज़्यादातर शिकें जो उस, बल्कि सारी की सारी तकरीबन तमाम शिकें जो हैं वो मीसा के जमहूरियत से उठाई गई हैं, क्योंकि अपोजिशन यानी आज की अपोजिशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है माजी में उन्होंने मीसा के जमहूरियत की 36 में से कुछ नुकात पर अमल नहीं कर सके थे। उसका रीज़न क्या थी? नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर बाद में एतराफ़ भी कर चुके हैं कि जी हमसे गलती हुई कि हमने जो पूरे के पूरे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं किया, पीपल्स पार्टी चाह रही थी। बहरहाल एक अलग बहस है। तो अब जो हुआ है उसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक ये कि जी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, फ़ौज और दीगर इदारों की सियासत से मुदाखलत का ख़ात्मा होना चाहिए। अब उसमें जो नवाज शरीफ का बयानिया था उसको अपोजिशन ने एज़ इट इज़ यानी जैसे है वैसे उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। पीडीएम ने पहले तो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था पीपल्स पार्टी पर कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए से इधर उधर जा रही है। अब पीडीएम ने जो अपना मिसाक पाकिस्तान दिया है वो बिलावल भुट्टो का बयानिया है। यानी पीपल्स पार्टी जो मुसलसल कहती आ रही है वो बयानिया है। 12 नुकात हैं, मुख्तसर हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वफाकी इस्लामी जमहूरी पार्लियामानी आइन पाकिस्तान की बालादस्ती और अमलदारी यकीनी बनाना, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा, आज़ाद अदलिया का क़याम, आज़ादाना गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात और इनकाद, अवाम के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, सूबों के हुकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी का दिफा, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हंगामी मुआशी प्लान, और आखिरी है आइन की इस्लामी शिक्कों का तहफ़्फ़ुज़ और अमल दरामद। अब एक तो ये तय कि जो पाकिस्तान की सियासत से जो फ़ौज का और इंटेलिजेंस इदारों का, इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज की जगह इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल हुआ है जो बिलावल कर रहे थे, और इंटेलिजेंस इदारों का उनके पाकिस्तान की सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का ख़ात्मा सबसे अहम नुक्ता है ये। और उससे भी जो दूसरे नुकात हैं इसमें ज़्यादातर ये वही हैं जो बिलावल भुट्टो मुसलसल पिछले 2-3 साल से कहते आ रहे हैं, जिसमें 18वीं तरमीम, सूबाई खुद मुख्तारी का मामला, बुनियादी इंसानी हुकूक। नवाज शरीफ ने कभी भी बुनियादी इंसानी हुकूक पर इस तरह खुलकर बात नहीं की, मरीम नवाज़ ने भी कभी खुलकर बात नहीं की। मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है ये एक नया नुक्ता है, वो COD में है, लेकिन यहाँ पर ये जो बातें होती हैं अपोजिशन जो करती है उसमें से ये एक नया नुक्ता है। नेशनल एक्शन प्लान और दहशत गर्दी का खात्मा, ये भी बिलावल भुट्टो का नुक्ता है, पीपल्स पार्टी का नुक्ता है। तो मजमूई तौर पर पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती, ये सारी चीज़ें हैं। और इस जो मिसाक पाकिस्तान है इसमें दो चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो ज़ाहिर फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ताकतवर, सबसे ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा फ़ौज है। बाकी ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी भी है, अदलिया भी है, अब तो इलेक्शन कमीशन भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गई है, इलेक्शन कमीशन भी है, ज़ाहिर उसने सारा कुछ करवाना होता है। तो
ये जो मीसाक पाकिस्तान आया है, ये बुनियादी तौर पर अगर इसको इसी तरह अपोजिशन लेकर चलती है तो फिर बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान में के मुस्तकबिल में जमहूरियत की राहें मज़ीद खोलेगा या मज़ीद मजबूत करेगा जमहूरियत के लिए, या जमहूरियत की बुनियादें मज़ीद मजबूत करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मीसाक जमहूरियत ने किया था। अब मीसाक जमहूरियत को इमरान खान साहब तो मुकमुका कहते हैं, लेकिन अब जब अपोजिशन मुसलसल ये कह रही है कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, और इमरान खान जो मुसलसल कह रहे थे कि मैंने इन चोरों से और डाकुओं से बात नहीं करनी, हाथ नहीं मिलाना, अब इमरान खान साहब ने हाथ बढ़ा दिया हुआ है। हाथ नहीं बढ़ाया, तरले मिन्नतें कर रहे हैं। कल काबीना के इजलास के बाद जो खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे जो वो करते हैं, 4 वज़रा को बिठाकर वो बयान जारी कर देते हैं, उसमें उनके बयान को गौर से अगर सुना जाए तो वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हम आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाने को तैयार हैं, आके हमारे साथ बैठे। उसमें उन्होंने जो वोटिंग है वो, और उसमें उन्होंने सेनेट के इंतखाबात जो है शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाने और दीगर चीज़ें थी। लेकिन उसमें क्या होना है, उसमें होना है क्या है कि ज़ाहिर है ये इमरान खान अकेले से नहीं कर सकता। इमरान खान के पास इतनी अक्सरियत नहीं है, और ये मामला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए भी नहीं होना। इसके लिए आइन में तरमीम चाहिए। आइन में तरमीम के लिए इमरान खान को बैठना पड़ेगा अपोजिशन के साथ। और कल इमरान खान ने लबो लहजा भी ठंडा रखा। एक वज़ीर आज़म का अंदाज़ जो होना चाहिए, कल इमरान खान का वो अंदाज़ था। कल से पहले इमरान खान का अंदाज़ क्या होता था, ये आपको याद होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अंदर कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब जब अपोजिशन इस बात पे डट गई है कि जनाब हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होने, और जब कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान का अख्तियार जो है वो नैब से ख़त्म कर दिया गया है, या नैब अभी इमरान खान के कंट्रोल में नहीं रहा, तो अब खान साहब आगे तरले मिनटों पर। और अपोजिशन ने 12 नुकाती चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, मीसाक पाकिस्तान देकर एक लाइन बता दी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को, कि गैर मुंतखब इदारे सियासत से साइड पे हो जाएं। इस शर्त पे मुज़ाकरात होंगे, इससे ज़्यादा, इससे कम शर्त पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये भी अपोजिशन तय कर चुकी है। ये कल जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने इस तरह अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने फ़ोन शोन घुमाया, पता किया, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस मीसाक पाकिस्तान की जो 2-3 बड़ी शिकें हैं उनसे हट के मुज़ाकरात नहीं होंगी। आइन की सुपरवेसी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती, इदारों की सियासत में मुदाखलत, जितने भी इदारे, फ़ौज है, अदलिया है, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो बनती है ना मजमूई तौर पर, ये सारे इदारे, इनकी मुदाखलत के बग़ैर बात नहीं होगी। नवाज़ शरीफ साहब जो कह रहे थे, जो बुनियादी, जो मुझे इस चीज़ में पीडीएम के हवाले से, पीडीएम के इंटरनल जो चीज़, उस हवाले से नवाज़ शरीफ साहब 2 जनरलों के नाम ले रहे थे, आर्मी चीफ का और DGISI का। लेकिन बिलावल ने जब उनका नाम नहीं लिया और बिलावल पर तनकीद शुरू हो गई थी, तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जी हम तो 50 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इज एज होल, यानी पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से बाहर जाए। सिर्फ 2 किरदार नहीं है, ये इदारों का रवैया है। पाकिस्तान में 50 साल में ये इदारे, गैर मुंतखब इदारे जिनका काम नहीं है, वो हम पर रूल करते आ रहे हैं, वो हम पर हुक्मरानी करते आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो सारे के सारे इदारे अपने अपने दायरा कार में रहे। आइन ने जो जिसको जहाँ रखा है वो अपने दायरे में रहे। कोई अदालत वज़ीर आज़म को घर ना भेजे, ठीक है, कोई आके मार्शला लगाकर वज़ीर आज़म को हथकड़ी ना लगाए, और कोई इलेक्शन कमीशन जो है मर्जी के वो ना करे फैसले कि यहाँ इसको जितवाना है, यहाँ से इसको जितवाना है। ये बिलावल के नैरेटिव की तशरीह जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिलावल और ये मेरी मुलाकात हुई थी तो बिलावल से जब गिलगित में, तब उन्होंने यही जो जुमले में बता रहा हूँ, उन्होंने यही कहा था कि हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई 2 किरदार नहीं है, इन्होंने चले जाना है। कल को आर्मी चीफ कोई और आएगा, DGISI कोई और आएगा, चीफ जस्टिस कोई और आएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई और आएगा, तो भाई उनका भी तो किरदार होगा ना। 2 बंदों का तो ये मसला नहीं है, मसला इदारों के मिजाज का है। जो इदारों को लत लग गई है, बिलावल भुट्टो का कहना था कि जो इदारों को लत लग गई है उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। इस बिलावल की इस बयानिए को एडॉप्ट किया है अपोजिशन ने, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो था, जिससे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आहिस्ता आहिस्ता खुद भी थोड़े से पीछे हटे हैं, वो नहीं हुआ। लेकिन उसको पजीराई नहीं मिली PDM के प्लेटफॉर्म से। एक जो बयानिया होना चाहिए, एक कौमी बयानिया, वो 12 नुकाती इस एजेंडा में सामने आया है। और सबसे बढ़कर चीज़ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनको अब अपोजिशन घास नहीं डालने को तैयार। पहले अपोजिशन कहती रही कि जनाब वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें। अब इमरान खान का जो सुलहजोई का रवैया है, अगर पहले ये रखते रवैया, आज से 1 साल पहले, 5 माह पहले
पीडीएम के बनने से पहले, जब अपोजिशन कह रही थी कि यार कश्मीर का मसला है, हमारे साथ बैठ जाओ, मईशत है, हमारे साथ बैठ जाओ। याद है आपको मीसा के मईशत की पेशकश की थी शहबाज शरीफ ने, उसका मजाक उड़ाया गया था। बिलावल भुट्टो ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं कश्मीर के मामले पर। ये बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में नारा लगाया था कि जी छोड़ दो सारी सियासत, साइड में कर लेते अपनी पाकिस्तान, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, कौमी सियासत को हम छोड़ देते, कश्मीर का मामला है, वज़ीर आज़म आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब भी उसका मजाक उड़ाया गया था। अब इमरान खान सुलहजुई के इशारे दे रहे हैं और पैगाम भेज रहे हैं। पैगाम भी भेजे खान साहब ने, जो पैगाम जिनको कबूलियत नहीं मिली। तो तब अब अगर इमरान खान साहब ये करते, कश्मीर के मसले पर अपोजिशन के साथ बैठ जाते और पार्लियामेंट में आते हुए चोर दरवाजे से ना आते, इधर उधर से ना आते, यूँ दौड़ लगाते हुए ताकि किसी को सलाम दुआ ना करनी पड़े अपोजिशन से, ये वाला तरीका ना करते तो शायद हालात ये ना होते। अब अपोजिशन ये तय कर चुकी है कि अगर जो इदारों की सियासत से मुदाखलत के ख़ात्मे के पॉइंट के अलावा किसी पॉइंट पर बात नहीं होगी और बात इमरान खान साहब से नहीं होगी। जो असल ताकतवर कुव्वतें हैं, जो अपना ना होते हुए भी अपना आके हिस्सा ले लेते हैं, समझते हैं कि हमारा अख्तियार है, उनसे बात होगी। अब ये बात होती है, कैसे होती है, कब होती है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन अपोजिशन ये तय कर चुकी है कि सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए मीसा के पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े नुकात हैं जो मैंने पहले बता दिए, उनसे हटकर कोई बात नहीं होगी और इमरान खान से तो बात बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी बड़ों के खेल में बच्चों का कोई काम नहीं, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।